आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। विधायक सचिन बिरला की पहल पर मुख्यमंत्री जी ने जयंती माता पहुंच मार्ग और रिटर्निंग वॉल के लिए दी 2 करोड़ की मंजूरी। जयंती माता मंदिर पर विधायक निधि से ट्रांसफार्मर देंगे विधायक सचिन बिरला। मोहन यादव जी की सरकार एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी ने बड़वाह को अब तक दिए 50 करोड़ की विकास राशि। बड़वाह का जयंती माता मंदिर पूरे क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र, लेकिन सिद्धवरकूट रोड से जयंती माता मंदिर का जर्जर मार्ग और रिटर्निंग वॉल नहीं होने से बारिश के दिनों में लाखों भक्तों को माता के मंदिर जाने और दर्शन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्व में अनेकों बार इस पहुंच मार्ग के निर्माण के प्रयास हुए, भूमि पूजन भी हुआ, लेकिन वन क्षेत्र होने से निर्माण में अड़चनें आती रही। लेकिन अब विधायक सचिन बिरला के अथक प्रयासों से ये बड़ी परेशानी खत्म होने को है। विधायक जी की पहल पर विगत दिनों बेड़ी आए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने जयंती माता पहुंच मार्ग रिटर्निंग वॉल के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। साथ ही विधायक सचिन बिरला ने यहां पर एक ट्रांसफार्मर की भी घोषणा की। नगर पालिका के सामने स्थित डाक बंगले पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक सचिन बिरला ने उक्त स्वीकृति की घोषणा की। उन्होंने लोगों की इस आशंका को दूर किया जिसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा सभा में घोषणा नहीं होने से इस कार्य के लटक जाने की आशंका से लोगों में निराशा का भाव था। लेकिन विधायक सचिन बिरला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस स्वीकृति का खुलासा कर जयंती माता के भक्त जनों का दिल जीत लिया। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता आदि नेताओं की उपस्थिति में विधायक सचिन बिरला ने कहा, बड़वाह के विकास के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। यही कारण है नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने बड़वाह शहर के लिए अब तक 50 करोड़ की राशि मंजूर की। आने वाले समय में भी बड़वाह के विकास में कोई कसर नहीं रहेगी। उन्होंने 1800 करोड़ की सांवेर काटकूट सिंचाई परियोजना के तीव्र गति से काम शुरू होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, इस योजना से काटकूट क्षेत्र का नक्शा बदल जाएगा। बरसों से नर्मदा जल के खेतों में आने का इंतजार कर रहे क्षेत्रवासियों की तमन्ना पूरी होगी। अब देखना यह है कि विधायक जी द्वारा जयंती माता मंदिर पहुंच मार्ग और रिटर्निंग वॉल की मंजूरी की खुश खबर देने के बाद इसकी शुरुआत कब होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी द्वारा महेश्वर में पूर्व में महेश्वर रोड के 4 लेन की घोषणा पर काम होने का क्षेत्रवासियों को अब तक इंतजार है। यदि जयंती माता के मंदिर की मंजूरी मूर्त रूप में लोगों के सामने आती है तो निश्चित ही विधायक जी और भाजपा को काफी लाभ होगा। लेकिन यदि ये घोषणा केवल घोषणा रह गई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक सचिन बिरला के साथ नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, भाजपा जिला महामंत्री महिम ठाकुर, जितेंद्र सुराणा, नगर मंडल अध्यक्ष अंकित गुप्ता, पार्षद गणेश पटेल, रवि एरन पटेल के साथ समस्त भाजपा नेता मौजूद रहे। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की खास रिपोर्ट। जयंती माता मंदिर के साइड में नदी बहती है, रिटर्निंग वॉल की जरूरत है और रिटर्निंग वॉल के साथ सिद्धवरकूट रोड से मंदिर पहुंच मार्ग पुल तक रोड और उसके आगे रोड के बाद फिर सड़क थोड़ी सी अधूरी है, उसको भी ये सारे निर्माण कार्य की स्वीकृति उसी दिन मंच पर सीएम साहब ने दे दी। चूँकि वो बोल नहीं पाए, जल्दी थी और सारी घोषणाएं जीतू सुराणा जी और जनप्रतिनिधियों गणेश पटेल जी, राकेश गुप्ता जी, महिम भाई सबके साथ बैठकर हमने तय किया था कि 2 कार्य बड़वाह के, पहला जयंती माता के रिटर्निंग वॉल मंदिर की और सड़क निर्माण सिद्धवरकूट रोड तक ये कार्य, और दूसरा महेश्वर रोड से ओमकारेश्वर रोड जो मेन केनाल गई है, मेन नहर एनवीडी की गई है, उसके दोनों तरफ सड़कें। तो इस समय एक कार्य की स्वीकृति प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक कार्य की स्वीकृति दे दी है और हमने कुछ दिन पूर्व आरईएस से उसका एस्टीमेट भी 1 करोड़ 13 लाख रुपए करीबन बना है, वो स्वीकृत करवा लिया है। और मैं समझता हूँ आने वाले कुछ समय में अधिकारी लोग और आएंगे, अन्य 2 विभागों से और हम लोग चर्चारत हैं कि जो विभाग जल्दी से जल्दी इस कार्य को अंजाम देगा उनको भोपाल से यहाँ अधिकारी भेजकर यहाँ के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन कार्यों की टीएस हम जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। और ये कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी और मुझे भी आश्वस्त किया है। परसों मेरी उनसे मोबाइल पर चर्चा हुई, उन्होंने बोला आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बता दीजिए ये कार्य आपका कर दिया है। और जयंती माता मंदिर से करीबन 2 लाख श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, 2 लाख लोग प्रतिवर्ष वहाँ पर माँ के दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म के लिए जानी जाती है। और इस समय हम सब लोग मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने इस कार्य को स्वीकृति दे दी है। दूसरा, बड़वाह के विकास की बात मैं अगर करूं तो नगरीय प्रशासन मंत्रालय के द्वारा माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने हमारे शहर को 50 करोड़ रुपए
समय समय पर मैंने भी पत्रचार किया, सांसद जी ने किया, नगर पालिका अध्यक्ष जी ने किया और प्रदेश की सरकार ने, नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने इस समय 50 करोड़ से अधिक की राशि नगर पालिका बड़वा को देने का काम किया है। तो हम कैलाश विजयवर्गीय जी का भी धन्यवाद करते हैं कि बड़वा शहर कई दिनों से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था। शहर में विकास की गंगा बह रही है और आने वाले समय में आप देखोगे बड़वा में कोई भी ऐसा कार्य नहीं छूटेगा जिससे जनमानस की भावनाएं आहत हो। और सबसे बड़ा काम काटकूट क्षेत्र के 59 गाँव की करीबन लगभग उस समय जो कार्य योजना बनी थी 1800 करोड़ रुपए की, वो कार्य द्रुत गति पर है। जंगल के रास्ते से पेड़ों की कटाई हो रही है और चूंकि प्रशासनिक कार्य है थोड़ा लेट हो रहा था। उस दिन भी मैंने वहाँ मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। संबंधित अधिकारी उस क्षेत्र में जाकर उस कार्य को भी, जो नहरों के माध्यम से जल लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से माँ नर्मदा का जल खेत खेत जाएगा और बड़वा की दिशा और दशा दोनों ही पलटने वाली है। और आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखोगे कि 59 गाँव में माँ नर्मदा का जल पहुंचकर इस पूरे क्षेत्र को सिंचित करेगा। इसका बड़ा असर हमारे इस क्षेत्र पर होगा और 15 करोड़ के काम यहाँ पर कॉलेज में आए हैं। ऐसे अनेक काम अगर मैं गिनाने जाऊँगा तो सड़कें वगैरह जो इस क्षेत्र में आई हैं, अभी हमने 8 से 10 करोड़ रुपए की सड़कें देने का भी काम किया है। 1800 करोड़ की हमारी परियोजना काटकूट क्षेत्र की माननीय शिवराज जी के टाइम से चल रही है और उसी को गति देने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और 50 करोड़ रुपए कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिए हैं शहर को। तो इन सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, माननीय लोगों के माध्यम से आज बड़वा विकास की राह पर चल रहा है। और आने वाले समय में जयंती माता के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात, जयंती माता की रिटर्निंग वॉल, विकास कार्य, सड़क, ये सारे काम हम करेंगे। और इस समय एक और घोषणा कर रहा हूँ कि वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है लाइट की। उसके लिए मैं अपनी निधि से 5 लाख लगे, 7 लाख लगे, 10 लाख रुपए लगे देने की घोषणा कर रहा हूँ। एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे और वहाँ तक 24 घंटे की लाइट पहुँचाने का काम हम लोग करेंगे। इसमें नर्मदा घाट वगैरह भी बनने की बात आई थी विकास कार्यों में। बिल्कुल, नावघाट खेड़ी अभी सिंहस्थ के ठीक पहले आप देखोगे माँ नर्मदा के दोनों तटों पर, चाहे ओमकारेश्वर की बात हो, नावघाट खेड़ी की बात हो, सामने मोटक्का की बात हो, और जितने भी आश्रम हैं इन सबको हमने विजन डॉक्यूमेंट्री में लिया है। और विजन डॉक्यूमेंट्री के आधार पर जितने भी घाट हैं वो प्रदेश की सरकार सिंहस्थ के पहले बनाने जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी का लक्ष्य है माँ नर्मदा स्वच्छ रहे, साफ रहे और हम सब लोग माँ नर्मदा की सेवा करते रहे। ये भाव इस समय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपके बीच में रख रहा हूँ।